अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक। चलिए, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था द गवर्नमेंट, जो हमारी लेसन स्वीक्स की लेसन नंबर 3 है। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि हमें गौर पहले तो हमने आपको ये पढ़ाया था गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था कि हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है, हमें मतलब गवर्नमेंट क्यों चाहिए होती है, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसमें हमने आपको पढ़ा था ऑटोक्रेसी, मतलब जो पुराने ज़माने में ज़्यादातर हुआ करती थी, जिसमें कोई पावरफुल जो मतलब आदमी होता था, या कोई जिसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे हुआ करते थे, या जिसके पास काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ करता था, या जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, वो या तो लोगों की मर्ज़ी से लोगों का लीडर बन जाता था, या मतलब वो खुद ही अपने पैसों का रोब लाइक लोगों पे डाल के वो उनका रूलर बन जाता था। तो आज जो हमें पढ़ना है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो है डेमोक्रेसी। आज हमें दूसरा टाइप पढ़ना है गवर्नमेंट का, दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो चलिए आप आराम से देखिए बुक की तरफ। जो डेमोक्रेसी है, मैं इसको जूम आउट करके पढ़ाती हूँ आपको। अ डेमोक्रेसी इज any system of government in which the people have the rule. The ancient Greeks used the word democracy to mean government by the many, in contrast to government by the few. The key of democracy is that the people hold ultimate power. Abraham Lincoln best captured this spirit by describing democracy as government of the people, by the people and for the people. देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब पीपल, लोग जो होते हैं, इन विच द पीपल हैव द रूल, जिसमें लोगों के पास ये रूल होता है, लोगों के पास हक होता है। वो अपना जो प्रेसिडेंट होता है उनका, अपना जो रूलर होता है उनका, अपना जो हेड होता है उनका, वो खुद उसको इलेक्ट करते हैं, वो उसको खुद चुनते हैं। जो डेमोक्रेसी होता है ना, ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो लोग होते हैं, किसी कंट्री के जो लोग होते हैं, उन्हीं के पास एक मतलब पावर होता है। दे हैव द रूल। उनके पास एक ऐसा मतलब राइट है, उनके पास होता है कि वो खुद अपने अपने लिए अपना जो रूलर होता है, या मतलब उनका जो हेड होता है, वो खुद उसको इलेक्ट कर सकते हैं, वो उसको खुद चुन सकते हैं। इब्राहिम लिंकन जो थे, ये एक स्कॉलर थे। उन्होंने डेमोक्रेसी को मतलब एक अच्छी सी मतलब डेफिनेशन दी है। उन्होंने डेमोक्रेसी को मतलब सीधे अल्फाजों में डिफ़ाइन करने के लिए, उसको सीधे अल्फाजों में ज़ाहिर करने के लिए क्या बोला कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो मतलब दैट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो लोगों की ही होती है, लोगों के लिए ही होती है, और लोगों की ही होती है। मतलब ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो लोग होते हैं, किसी कंट्री के जो लोग होते हैं, वही मतलब अपने लिए अपना जो मतलब हेड होता है, जो उनको गवर्न करता है, जो उनको रूल करता है, वो खुद मतलब उसको सिलेक्ट करते हैं, वो खुद उसको चुनते हैं बाय द पीपल। और जो वो मतलब कोई रूलर चुनते हैं, जो वो हेड चुनते हैं, जो वो मतलब किसी को अपना हेड बनाते हैं, वो उन्हीं के लिए होता है। उसको जो हेड होता है, उसको अपने लिए कुछ नहीं करना होता, उसको मतलब जो भी वेलफेयर होता है ना लोगों का, उसी का टेक केयर करना होता है। मतलब लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करने होते हैं। लोगों का जो होता है बेनिफिट देखना होता है। और मतलब ये सारा कुछ जो होता है डेमोक्रेसी में, जो सारा कुछ होता है ना, वो लोगों के लिए ही होता है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोग ही बनाते हैं, लोगों के लिए ही बनाते हैं। उनका जो मतलब जो कोई भी मसला होता है, उसको बेटर वे में मतलब निपटाने के लिए वो ये सारा कुछ होता है। मतलब डेमोक्रेसी को हम दूसरे अल्फाजों में ये ऐसे मतलब डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जिसमें किसी कंट्री, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, ये इस कंट्री के लोगों का ये जो हक होता है, वो मतलब खुद अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, वो खुद चुनते हैं अपने लिए अपना रूलर।
डेमोक्रेसी में टेक वन ऑफ टू फॉर्मस। ये जो डेमोक्रेसी होता है ना, इसके दो अलग अलग किस्में हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना, इसमें क्या होता है, ये जो कोई डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होती है लाइक स्विट्ज़रलैंड और भी मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ है जो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, उसमें क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ना, वो खुद मतलब जब भी कोई गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना होता है तो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लोगों से ही राय पूछी जाती है कि अगर मतलब गवर्नमेंट को जब वो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो कोई भी लीडर लोग चुनते हैं खुद अपने लिए अपने वोट से वो चुनते हैं, अपनी मर्जी से चुनते हैं। फिर जब उस प्रेसिडेंट को कोई लॉ या कोई ऑर्डर इशू करना होता है लोगों के लिए, तो वो खुद जाके वो लॉ या ऑर्डर इशू नहीं करता है लोगों पे, उसको वो क्या करते हैं, वो लोगों से ही मतलब विशेस उनकी पूछते हैं, वो उनके आइडियाज़ उनसे पूछते हैं कि अगर कोई लॉ मतलब अप्लाई करना है, अगर कोई लॉ लागू करना है तो क्या आप इससे सहमत हो। जब मेजॉरिटी मतलब किसी चीज़ की सहमति देते हैं तब जाके वो लॉ या वो ऑर्डर वहाँ पे लागू होता है। ये सारा कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है। तो दूसरा होता है इस डेमोक्रेसी का जो दूसरा पार्ट है, दैट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट, ये जो लोग होते हैं वो खुद इलेक्ट करते हैं, वो वोट्स डाल के अपना जो लीडर होता है उसको इलेक्ट करते हैं। फिर जाके अगर कोई लॉ या ऑर्डर या उनके लिए अप्लाई करना होता है तो वो जो इलेक्टर्स होते हैं, जो जो मतलब जिनको लोगों ने इलेक्ट किया होता है एज अ प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट खुद ही उन पर कोई भी लॉ या ऑर्डर अप्लाई कर सकता है। उसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई लॉ या ऑर्डर अप्लाई करने के लिए लोगों की जो राय होती है वो नहीं मांगी जाती, ये सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। तीसरा है हमारा जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं मतलब गवर्नमेंट का, दैट इज रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में क्या होता है, इन रिपब्लिक गवर्नमेंट वोटर्स होल्ड सॉवरन पावर। जो लोग होते हैं उनके पास एक मतलब यूनिक किस्म का पावर, उनके पास एक पावर होता है। द सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके पास रिपब्लिक गवर्नमेंट में एक ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है उसकी उसमें लोगों के पास एक अच्छा खासा पावर होता है अपना मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। वो वोट्स डाल के अपने लिए अपना हेड चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर चार्जड with the responsibility of carrying out the administration of the government according to the law rather than the wishes or the wishes of the people. Under a true republic, citizens are subjected to a written body of laws rather than to whims of one man or a group of men. रिपब्लिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों के पास एक पावर होता है, एक वो खुद अपने लिए अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो खुद उसको चुन सकते हैं। फिर जाके उस रिप्रेजेंट को गवर्नमेंट मतलब ड्यूटीज़ देती है। वो खुद जाके मतलब अपनी ड्यूटीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकता है कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, मुझे ये वाला काम करना है। तो गवर्नमेंट उसके लिए मतलब काम जो होता है उसको ऑफ़र करती है कि आपको ये वाला काम है, आपको ये वाली ड्यूटी करनी है, आपको लोगों का ये वाला मसला देखना है, या लोगों अकॉर्डिंग टू मतलब पीपल, वो जो लोग मतलब जो लोगों ने किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया होता है वो लोगों के मुताबिक काम नहीं कर सकता है, उसको गवर्नमेंट काम देती है कि आपको ये वाली ड्यूटी करनी है। और क्या होता है कि मतलब रिपब्लिक कंट्री में लोग अगरचे अपना रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्ट करते हैं, लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रन करना पड़ता है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो हम जो लेवल्स है गवर्नमेंट की इंडिया में वो हम मतलब इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आता है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारा कुछ हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।